आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर शाह जी बहुत समय से हमें तारतम्य गीता क्लास का आनंद नहीं ले पा रहे थे प्रचार क्षेत्र में बाहर जाने के कारण, लेकिन समय जैसे जैसे हमें साथ देता जाता है कर ही रहे हैं। और सभी सुंदर शाह से अनुरोध है कि YouTube के माध्यम से भी आप लोग बहुत दिन से नहीं सुन पा रहे थे, अब फिर कुछ समय के लिए चालू हो रहा है। जब बाहर जाना होता है तो इतना बन नहीं पाता है। तो आइए, तृतीय अध्याय कर्मयोग है, तो इसमें श्लोक नंबर 4 तक हमने चिंतन किए हैं। थोड़ा रिकैप करते हैं। जैसे श्लोक नंबर 1 से 8 तक अगर इसमें देखें तो यहाँ पर ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण किया हुआ है। श्लोक नंबर 1 से 8, तो हम इसी के अंदर हैं। तो इसके 9 से 16 में ज्ञान आदि कर्म करने की भी आवश्यकता का निरूपण किया है। फिर श्लोक नंबर 17 से 24 तक जाएंगे तो फिर ज्ञानवान और भगवान के लिए भी, मतलब ज्ञानी के लिए भी भगवान के लिए भी कर्म करना जरूरी है, लोक संग्रहार्थ। तो यदिदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः, आगे वन कैसे चले वैसे पीछे वाले चलेगा। हम तो परमहंसाएं करके बैठ गए तो घर में दादाजी, तो बच्चे क्या सीखेंगे। एक बूढ़े लोग थे, एक बूढ़े मतलब बूढ़ा दादाजी लाठी के बल पर मंदिर सत्संग करने जा रहे थे। बगल में था मंदिर, थोड़ा 5 मिनट का रास्ता। तो लोगों ने पूछा, आप इतनी अवस्था में शरीर साथ नहीं दे रहा है, आप लकड़ी पकड़ के जा रहे हो मंदिर सत्संग, आप घर में ही भजन भक्ति कर लेते तो भी काम बन जाता। तो महात्मा जी ने कहा, मतलब उन गृहस्थ संत ने कहा कि देखिए, मुझे पता है शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मैं भी अगर जब तक शरीर चले, जब तक शरीर है, जो आंगन में घूम सकता हूँ लाठी सहारे, तो ये थोड़ा सा रास्ता आकर के मंदिर में सत्संग में क्यों नहीं जा सकता मैं। अगर मैं ही अगर नहीं आऊं घर से मंदिर तक, तो मेरा लड़का, मेरा पोता पोती, परिवार कोई नहीं आएंगे, इसलिए उनके लिए मुझे आना है। देखिए, ये लोक संग्रहार था। ये भगवान कहते हैं मुझे भी कोई करने की जरूरत नहीं कर्म, लेकिन मैं कर्म करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में जब शिविर लग जाता है, यानी युद्ध विराम हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, रथ साफ करते हैं, घोड़े को धोते हैं, नहा लेते हैं उसको, सब कार्य में एक्टिव रहते हैं भगवान। तो राजा जनक का भी उन्होंने उदाहरण दिया है, विदेही राजा कहलाते हैं, कर्म करते हैं। इस तरह से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, महामति प्राण जी, गुरु जी मंगलदास जी, ऐसे कितने कितने संत हुए संसार में जो परमहंस दर्जा में, उनको कर्म करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन आचार्य धर्मदास जी महाराज दिन जीवन के अंतिम क्षण में भी वो संस्कृत का श्लोक चौपाइयां कंठस्थ करते। तो कहते अगर मैं नहीं करूं तो ये विद्यार्थी क्या करें। तो इस चीज का या ऐसे भाव का निरूपण है श्लोक नंबर 17 से 24 तक। ऐसे ही श्लोक नंबर 25 से 35 तक अगर देखा जाए तो अज्ञानी और ज्ञानवान का लक्षण, इसका भी निरूपण है। बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक है, हमें बहुत ज्ञान मिलता है
और परमधामशाही ब्रह्म आत्माओं को तो इतनी तैयारी में परमात्मा ने राज जी ने इस तरह से रख दिए हैं, कितने सुंदर ढंग से रख दिए। तो श्लोक नंबर 36 से 43 तक काम के निरोध का विषय, कामना से कैसे मुक्त है इसका भी निरूपण किया है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन क्या पूछते हैं श्लोक नंबर 3 में, इसका भी निरूपण हो चुका है। मतलब अध्याय 3 में और श्लोक नंबर 1 से 4 तक हम लोग चिंतन कर चुके हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा 1 से 4 कवर होने का मतलब है कि 1 से 8 तक है ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के विषय में है। तो उसी की अंतराल में, उसी के अंतर में ये टॉपिक चल रहा है। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन एजा साधक, साफ सुथरा साधक है, शंका से नहीं पूछ रहे, मुझे कंफ्यूजन है कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर मुझे धनुष उठा, बाण चला, ऐसे करके ये घोरे कर्मणि किम नियोजयसि, ये मार हत्या कर ऐसे कर्म में क्यों लगाते हैं। ये व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धि मोहयसी में। अर्जुन कहे आपका ये मिश्रित ज्ञान भी बड़ा बोलते हैं, कर्म भी कर बोलते हैं, ऐसा आपका ये मिश्रित ज्ञान से मैं टोटली कंफ्यूज हूं। इसलिए तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो हम आपनयाम, 2 नंबर श्लोक में कहा। इसलिए एक निश्चित करके बता दीजिए जो मेरा फायदा हो, मतलब मेरे लिए उपयोगी हो। तो ये चीज को हमने इससे अगले वाले क्लास में निरूपण कर चुके हैं। फिर भगवान ने कहा कि हाँ अर्जुन ठीक ही बोल रहा है, लेकिन अधिकारी भेद था, मतलब पात्रता के हिसाब से मैंने बोला था, अर्जुन ने सब अपने ऊपर सिर पर ले लिया। मेरा तो कहना है तो कर्म में, क्योंकि अभी तो बाण नहीं चलाएगा, तो कहीं जाकर के किसी ने कुछ बोल दिया तो, क्योंकि ये भिक्षा के अन्न खाने का तैयार था अर्जुन, मैं भिक्षा के अन्न खाऊंगा लेकिन ऐसा कर्म नहीं करूंगा, तो उसको पहले से पूरा पूर्वाग्रह है दिमाग में, मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसा है। जैसे जितना ज्ञान भी दो तो वो ज्ञान भी उसको नहीं करने वाला में मोड़ रहा है। उसको तो ऐसा लग रहा है कि मंकी को, बंदर को सीढ़ी मिल रहा है कि। तो एक अर्जुन के बहाना से भगवान श्री कृष्ण गीता में हमें साधक के लिए बोल रहे, देखो दर्जा अनुसार का ज्ञान होता है, तुम्हारा अंतस्करण की शुद्धि कितनी है ये शास्त्रों में पहले से संकेत किया है। महामति प्राण जी तारतम्य गीता में मुझे कहना पड़ता है, इसी लाइन से है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने शास्त्र में कर्म उपासना ज्ञान का दर्जा देते देते गए और ये कह दिया कि संसार में 3 सृष्टि है, 3 सृष्टि में जीव सृष्टि का कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान उसके दर्जा का होता है, ईश्वरी दर्जा का कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान उसी का दर्जा का होता है, और परम धाम से आए ब्रह्म आत्माओं को कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान उन्हीं के दर्जा का होता है। इसका संकेत गीता में इस तरह से उदाहरण में मिलता है। तारतम वाणी में जो अक्षरातीत की बात कही है वो ब्रह्मात्माओं के कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान की बात है। जो दिव्य परम धाम में ही प्रेम के परिवार में संसार होने से पहले अक्षर को भी देखे बिना, तब भी वो लीलामय वो कर्म उपासना उसी का भाव से समझना है। और अक्षर की वृत्तियां जो ईश्वरी सृष्टि है, जिनको खेल से कोई संबंध नहीं है, उनका बेहद लीला में मस्त है, और एकाध जो अक्षरातीत का सुगंध पाने वाला वृत्तियां जो अक्षर का वो ईश्वरी सृष्टि का है। और ठीक है, खेल पैदा हुआ, सृष्टि हुई, तो यहाँ पर एकोम बहुश्याम करके जीव उत्पन्न हुआ है, जीव के दर्जा का है कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। इसलिए यहाँ पर व्या मिश्र ने वाक्य न ऐसा नहीं है मिश्रित वाक्य, ये एरिया का अलग है,
इसलिए भगवान ने वो ब्रह्म सृष्टि का दर्जा का ज्ञान भी, ईश्वरीय दर्जा का ज्ञान भी सब जीव में डाल दिए, देना ही था, परमात्मा के हुक्म से देना ही था, इसे दे दिए। अब उसी को छानबीन करने के लिए तो ज्ञानी लोग आ गए, छानबीन कर रहे हैं। तो ज्ञानी लोग भगवान के आदेश से शुद्ध ज्ञान लेकर के आकर के पात्रता की बात कर रहे हैं। तो उसी में से ज्ञानियों के महाज्ञानी स्वयं अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज प्राणनाथ स्वरूप में आकर के तारतम वाणी द्वारा पूरा क्लियर ही कर दिया। संसार में 3 सृष्टि उसी हिसाब का सालाना दी गई है। तो ये ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्म सृष्टि भी अगर कार्य न करे तो फिर कौन करेगा? परमधाम से ब्रह्मात्मा का कार्य न करे तो कौन करेगा? लेकिन उसका कार्य करने के जो ढंग है, शैली है, ब्रह्म सृष्टियों की शैली, जीव को भी मुक्ति देने के भाव से करेंगे। पहले खून एक ही है, एक ही खून है, खून बराबर है, लाल सब खून ही है करके बोल देते। तो अभी ऐसा चलता है, कोई बीमार हो गया तो ब्लड ग्रुप, तो विज्ञान की प्रगति हुई तो विज्ञान ने खून बोलने से नहीं होता, खून में भी ग्रुप है, ये भी क्या क्या है। तो लेबोरेटरी में डाल के पता चला। तो ऐसे ही पहले सब व्यामिश्र ने वाक्य में सब भगवान एक ही है, सब साधक है, सब सृष्टि एक ही सृष्टि है, ऐसा नहीं है। तारतम्य साइंटिफिक रीजन, यानी तारतम एज अ साइंस, और प्राणनाथ जी जैसे एक सुप्रीम साइंटिस्ट, जीनियस साइंटिस्ट, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वयं जब अवतरण हुए, उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा चेतन चेतन बोल के नहीं होगा, चेतन भी एक रिफ्लेक्टेड है, एक डुप्लीकेट है। बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास, इस तरह से चेतन का भी रिफ्लेक्शन है। जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि है खेल में, संसार में करके फाइनल दे दिए हैं। तो ठीक है, तो अधिकारी मतलब कौन किस दर्जा के पात्र है उस हिसाब का होगा करके भगवान को दिमाग में आ गया। इसीलिए परमात्मा ने ये चीज खुलासा कर दिया। भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानेव सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, अनघः अस्मिन् लोके, इस लोक में द्विविधा, 2 प्रकार की निष्ठा। निष्ठा मतलब साधन की परिपक्व अर्थात पराकाष्ठा। तो 2 प्रकार का है, मैंने वर्णन किया हूं, पहले भी किया हूं, अभी भी कर रहा हूं, बोल रहा हूं। ज्ञान योगेन योगिनाम, सांख्यानाम ज्ञान योगेन, और योगिनाम कर्म योगेन। सांख्य नाम से मैंने ज्ञान योग की बात की थी, और योग से मुझे कर्म योग की बात की थी। कर्म योग और ज्ञान योग करके अब बात आगे बढ़ाते हैं। तो इसी बहाने अब भयंकर ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जीव के कल्याण हेतु और परमधाम से ब्रह्मात्माओं को साक्षी रूप अभी ज्ञान उदय हो रहा है। न कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनात् एव सिद्धिं समाधिगच्छति। अब उन्होंने एक भयंकर वाणी फेंक दी कि देखो अर्जुन, मनुष्य न तो कर्म को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न संन्यासनात् एवं कर्मों की केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। इस तरह से हम लोगों ने चिंतन करते आए हैं। तो आइए
थोड़ा सा कि न कर्मणा अनारंभात, कर्म को शुरू किए बिना यानी कर्म किए बिना कोई भी निष्काम कर्म योग में नहीं पहुंचता है। श्लोक नंबर 4। और कर्म को त्याग किए बिना मतलब कर्म को त्याग करने से कोई सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा भी नहीं। तो बात क्या कहां पहुंची? हम लोग ने सिंपल भाषा में समझे हुए, कर्म अगर शरीर में कांटा चुभा तो कांटा निकालने के लिए कांटा ही चाहिए, और इस तरह से कर्म से ऊपर उठना हो तो कर्म करना ही चाहिए। ऐसा कांटा निकालने के लिए कांटा ही चाहिए। कर्म बंधन का कारण जरूर है, लेकिन कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जीव को कर्म करना ही चाहिए करके श्लोक नंबर 4 का भाव है। कर्म किए बिना निष्काम कर्मयोग नहीं होता है बोलते हैं। लोगों ने निष्काम कर्मयोग को क्या कैसे समझा ना, मतलब आज भी वही निष्काम कर्मयोग मतलब कर्म किए, कर्म करो नहीं। तो कर्म को स्वरूप से त्याग नहीं बोला है, कर्म के फल को त्याग की बात थी। लोगों ने स्थूल कर्म को ही त्यागने का अर्थ हमारे दिमाग नहीं समझ लिया, हमारे बुद्धि में भी ऐसी इंटरप्रिटेशन है ना, हम ये नहीं करेंगे। हम क्यों? इसमें कोई इनकम नहीं है। अच्छा, तो इनकम के हिसाब से कर्म करते हैं। अच्छा, तो इनकम वाला कर्म तो और बड़ा है। इसमें बहुत इनकम है, कर्म करो। इसमें बहुत इनकम है, कर्म करो। इसमें बहुत इनकम है, कर्म करो। ठीक है, इनकम वाला कर्म ही चाहिए। संत महापुरुष ने भी ये कर्म बहुत अच्छा है करके समाज सेवा शुरू की है। इसलिए कर्म को अनासक्त भाव से करना चाहिए। इसलिए तो ज्ञान का जरूरत पड़ा कर्म में। इसलिए मतलब कर्म इंद्रिय को ज्ञानी बनाना चाहिए। हमारे में कर्म इंद्रिय भी और ज्ञान इंद्रिय भी है। कर्म करने वाला इंद्रियों को ज्ञानी बनाना है, तो कर्मयोगी ज्ञानी बन जाता है। कर्मयोगी जब ज्ञानी बन जाता है, वो कर्म वही करेगा लेकिन चित्त शुद्धि के लिए करेगा, तो ज्ञानी हो गया। और चित्त शुद्धि जितना होता जाता है उतना ज्ञान का उजाला होता जाता है। कर्म ज्ञान होकर के लाश में भक्ति उदय होती, परमात्मा प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो आइए इसी भाव से, डेस्टिनेशन वो है लेकिन शुरुआत कर रहे हैं। देखो अर्जुन, कर्म किए बिना तक कोई भी निष्काम कर्म योग में पहुंचता ही नहीं। निष्काम कर्म योग का मतलब क्या है भगवान? निष्काम कर्म योग मतलब कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। इससे क्या होता है? तुम्हारा कर्म भी हो रहा है, कर्म तुम्हारा बंधन का कारण नहीं बन रहा है ना। और उसको देख करके लोग कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो सुंदर समाज का निर्माण हो रहा है। इससे क्या होता है? तुम्हारा कर्म का बंधन तुम्हारे ऊपर नहीं होता है। और कर्म किए बिना तो कोई रह भी तो नहीं सकता है करके श्लोक नंबर 5 में का, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। तो श्लोक नंबर 4 तक हमने इस पूर्व क्लास में चिंतन कर चुके हैं। इसलिए 5 की ओर ध्यान दे रहे हैं। उससे पहला थोड़ा सा 4 को ही हम थोड़ा सा चिंतन कर रिकैप करें दिमाग में। पहला नंबर 4 नंबर श्लोक के लिए भाव जो संतों ने, चिंतकों ने रखा, उसको मैं आपके पास रख रहा हूँ कैप्सूल फॉर्म में रखने के लिए। पहला नंबर तो कर्म को स्वरूप से त्यागना नहीं है। स्वरूप से त्यागना मतलब कर्म करूंगा ही नहीं। 4 नंबर श्लोक का भाव बता रहा हूं। पहला नंबर तो दिमाग में ये ठास के रखें कि कर्म को स्वरूप से त्याग नहीं, परंतु
कर्म प्रति कामना, ममता, आसक्ति का त्याग करके कर्म करना चाहिए। पहला नंबर फॉर्मूला। पहला तो विधि कर्म जो करना है, निषेध कर्म नहीं करना है। किसी को मारना, काटना, दुख देना, चोरी करना, ये सब निषेध कर्म, ये पहले से स्वीकार नहीं किया। अब आई बात कर्म करना चाहिए। तो कर्म कौन सा करें? आत्मा की उद्धार हो, समाज का निर्माण हो, सकारात्मक कर्म जो करना है, विध्वंस आत्मा नहीं करना है। यहाँ आने के बाद वो कर्म कैसे करें? वो कर्म तो करना ही है, इसलिए कर्म को स्वरूप से त्याग न करें। कर्म को स्वरूप से त्याग न करें मतलब कर्म मुझे करना ही नहीं, करे हाथ का बांध के बैठना है, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। इसलिए अब क्या करना चाहिए? कर्म जरूर करना चाहिए। ये 4 नंबर में। इसलिए भगवान ने 5 में तो बोल दिया जबरदस्ती मत करो, कर्म किए बिना तो तुम बैठ ही नहीं सकते। बैठना भी तो कर्म ही है। हाथ बांध के बैठोगे, हाथ बांधना क्या कर्म नहीं है? भोजन करते हो तो पाचन क्रिया नहीं होता है, आंख के पलक नहीं करते हो, श्वास नहीं लेते हो, कर्म ही कर रहे हो। तो जबरदस्ती मत करो कर्म नहीं करूंगा करके। तो कम से कम टेक्निक को सीखो। टेक्निक ये है, कर्म करें लेकिन ईश्वर अर्पण भाव से कर्म करें। तो ये वाली चीज ईश्वर अर्पण एक गीता के एकदम आत्मीय शब्द है। अनासक्ति भाव से करें। तो ये कर्मयोगी का लक्षण। कर्म करें, फल की इच्छा न करें और अनासक्त भाव से करें। उसके प्रति कामना, ममता, लोभ ऐसा मत करें। त्याग वृत्ति से, ईशावास्य उपनिषद में कहा, त्याने त्यक्ते न भुंजीता। त्याग वृत्ति से उसको उपभोग करें। अब इसी में ज्ञानी कैसे रहता है? ज्ञान, ये तो कर्मयोगी का लक्षण हुआ, बराबर उसी तरह जाता है। कर्मयोगी, ज्ञान योगी जो है ना, कहता है कि कर्म, ज्ञानी से भी कर्म हो रहा है लेकिन अंदर भाव उसका क्या रहता है? असत सत का विवेचन करता है और सत में स्थिर रहता है और अपने को सचिद आनंद अपने स्वभाव में स्थिर रहता है और साक्षी भाव से अपनी बुद्धि का ही खर्च कर रहा है। अच्छे कर्म में अच्छे काम में खर्चा करेगा और बुद्धि आत्मा विवेचन में ही लगाएगा और उसके मन से सोचने का कल्पना, संकल्प की विकल्प भी करेगा। गुना कर्म भी होगा लेकिन वो गुणेशु वर्तन्ते, वो अपना प्रकृति का है, प्रकृति का काम कर रहा है करके अपने को अलग रखता है। ज्ञानी सत में स्थिर रहता है। अब यही फॉर्मूला में ज्ञान योग की बात हो रही है तो तारतम्य गीता में मुझे कहना पड़ता है, हम पार में बैठे देखे प्रपंच। अपनी सुरता को परमधाम में स्थित करके, ये भी तारतम्य ज्ञानी है। तारतम्य ज्ञानी का भी लक्षण यही है, अक्षरातीत अपने परात्म में रह करके प्रकृति संसार गुण चल रहा है ऐसा दिखता है। और इसलिए ज्ञानी जो है, कर्म जो हो रहा है वो गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियों में कर्म है, गुण के संबंध के बर्ताव कर रहा है, ऐसा मानकर आत्मा स्वरूप से स्थिर रहता है ये ज्ञानी का। तो तारतम्य गीता में हम वही कर्म करें, सेवा भाव से। गुरुजी मंगलदास ने ज्ञान, भक्ति, सेवा, ज्ञान बुद्धि को जगाएं, बुद्धि में रखें कि ये मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ और खेल हमारे लिए बना है तो अच्छा कर्म करना चाहिए। ज्ञान, भक्ति, हृदय में प्रेम है। मैं प्रेम, राजी महाराज का प्रेम समझने के लिए धनी ने मुझे खेल दिखा रहे हैं। और सेवा, तुम सेवा से पाओगे पार। ऐसे सुंदर सृष्टि बनाई जो मुझे परम धाम का ज्ञान दे रहा है तो मुझे संसार की सेवा करनी चाहिए।
तो ये तारतम्य ज्ञानी भी इस तरह से परमधाम बस लक्ष्य भेदन की विषय है, तो उस पार परमधाम सच्चिदानंद स्वरूप। लेकिन बिना तारतम्य के ज्ञानी में संसार के तरफ से तो परमहंस है, लेकिन अंतस्करण में जाएंगे तो वो खाली है, वो शून्य निराकार करके बैठा है। उस जगह में तारतम्य ज्ञानी के हृदय में जाकर देखेंगे तो लबालब परमधाम का प्रेम आनंद शुद्ध साकार भरा हुआ रहता है। शब्द विचारने से तो एक ही लगता है, लेकिन अंतस्करण का जो वो उसके तारतम का झलक है, वो तारतम ज्ञान परब्रह्म परमात्मा का स्वयं अंदर का खजाना है वो। इसलिए बिना तारतम के ज्ञानी सत्य में टिका हुआ है, अच्छी बात है, परमहंस ही कहलाएगा। तो तारतम कहता है तुम हंस रूप जरूर हो, लेकिन परमहंस के लिए तारतम चाहिए। लेकिन परमहंस होने के लिए तुमको तारतम चाहिए कहता है ना। तो इसलिए तारतम्य वाणी में शास्त्रों के द्वारा पूरा शास्त्र हजम करने के बाद तारतम्य अंतस्करण में परमात्मा का ये सब कर्म उपासना, कर्म स्वरूप से त्यागना, कर्म करना, ये सब करना ही है। लेकिन कर्म स्वरूप से त्यागना नहीं, ये भी जानता है, कर्म करना ही है। धनी ने तुम सेवा से पाओगे पार बोले तो सेवा तो करनी है, लेकिन अंततगत हृदय जो है, जो आत्मा का जो वैक्यूम नहीं है, मतलब वो खाली नहीं है, शून्य नहीं है। नदियां पहाड़ से दौड़ के आ रही है, नदी को पता नहीं है वो कहाँ से आ रही है। सागर का ही पानी बादल द्वारा जा करके बरसात के रूप में भी आ रही है, और सागर के तहे दिल से वो पहाड़ों से पानी निकल रहा है। ऐसे ही तारतम्य आत्मा के हृदय में परमधाम से ही खेल संचालन हो रहा है। परमधाम में बैठे बैठे खेल का दृश्य हो रहा है। इसलिए निराकार शून्य ऐसा शब्द से नहीं होता है। तो गीता में इस तरह से थोड़ा एकांत चिंतन के बात कही है, लेकिन एकांत का अर्थ ये नहीं है कि बस सब काम बंद कर दे एकांत में बैठे, ऐसा नहीं। समझने वालों ने अलग ढंग से अपने बुद्धि के हिसाब से समझे, लेकिन एकांत का गीता का खास भाव है तारतम्य एंगल से। शरीर को एकांत में ले जाने से कोई एकांत प्रिय नहीं होता है। मतलब शरीर को एकांत में रख करके आप विचार करके देखो, उसमें तो और तमाशा हो जाता है शरीर को एकांत में। इससे अच्छा तो शरीर को एकांत में रखने से कोई एकांत प्रिय नहीं होता है। इसलिए शरीर से पूरा का पूरा कर्म किया जाए निष्काम भाव से, और दूसरों की सेवा के लिए कर्म किया जाए, उस भाव से करें, तो फिर ऐसा भावना के धनी कर्म इंद्रिय हमारे शरीर में है ना, इसे पूरी तरह कर्म करें। पूरी तरह कर्म, कर्मयोगी पूरी तरह कर्म कर रहा है, ज्ञानी पूरी तरह ज्ञान इंद्रिय प्रयोग कर रहा है, कर्म इंद्रिय पूरी तरह कर्म इंद्रिय लगा रहा है, और प्रेमी पूरा भाव से कर रहा है, लेकिन निष्काम कर्म, कोई आसक्ति नहीं। तो फिर बाजार के बीच में भी वो एकांत ही में रहता है, क्योंकि परमात्मा एकांत है। परमात्मा तत्व जो है ना, साक्षी मूल मिलाप, वो परम धाम एकांत है। जब तक वो आत्मा वो लक्ष्य लेकर के उस एकांत बैठक मूल मिलाप में नहीं बैठेगा, उस सुरता परम धाम परमात्मा के इसमें
संसार की सृष्टि के अंदर कोई एकांत जगह नहीं है, तो बहुत चल पल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और घूमता रहता है। वो कर्म का ही अंदर में आता है, इसलिए परमात्मा ही एकांत प्रिय है। उनके एकांत में बहुत सारे है ना, जैसे शरीर, जैसे नदी के ऊपर चढ़ा उस सागर का जैसा नहीं ना, लेकिन सागर भी तो एकांत में नहीं, सागर अपनी मस्ती में रहता है। इसलिए परमात्मा अपने लीला में मस्ती रहती है, मस्त रहते हैं, वो लीला प्रिय वाला वो एकांत है। मैं चाहता न स्वांत ही न बात। तो इसीलिए तारतम्य गीता में हमें कुछ सोचना ही पड़ता है कि शब्द वाली तो गीता से है, लेकिन भाव और लक्ष्य जो है वो तारतम्य लक्ष्य में गीता का अध्ययन होना चाहिए। तो सूरत एक ही राशि मूल मिलावे माहे करके बोला वो एकांत है। लेकिन शास्त्र में ठीक, यहाँ शास्त्र में जैसे एकांत का बोले मतलब कैसे एकांत, पूरा कर्म कर रहा है, लेकिन एक सकामी व्यक्ति इतना रेस्टलेस होकर के कर्म कर रहा है, सकामी, इतना कर्म करने को इतना आ जाएगा, इतना कर्म इतना होगा, इतना करो इतना करो, बोला ना, इसके हृदय में बहुत तूफान है। अगर जितना बोल रहा है उतना नहीं हो पाया ना, बहुत विचलित रहता है, बहुत रेस्टलेस हो जाता है, मारपीट भी शुरू कर सकता है। और वो कामना पूरा नहीं हुई तो वो घर में झगड़ा करेगा, रास्ता में झगड़ा करेगा, डेस्परेट रहेगा, दूसरे दिन काम बंद करेगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये हृदय एकांत नहीं। उसी जगह में निष्काम कर्म योगी पूरी तरह कर्म करेगा, रिजल्ट अच्छा हो न हो, मान मिले सम्मान मिले मिले न मिले, कोई वो एकांत है, वो गुना गुणेषु वर्तन्ते। ये शांत हृदय वास्तव में एकांत है। शांत हृदय वो एकांत है। शांत हृदय कब बनेगा, जब हम कर्म के प्रति आसक्ति न हो, न स्वार्थ न हो। तो उन महापुरुषों के हृदय को देखिए कितने एकांत है, शांति। इसलिए कर्म किए बिना उस शांति का आनंद नहीं होता है। निष्काम कर्म में ही शांति, मतलब कर्म किए बिना तो अनुभव नहीं होता है। वो अनुभव बिना कैसे शांति हो, तो बहुत इच्छा अंदर जम के, वो कुंठित है, वो कहीं ना कहीं, जैसे इसलिए अर्जुन को क्या बोला ना, तुम बाण चला, अभी आप बाण चलाएगा, कर्म करेगा, क्षत्रिय अपना कर्म करते जा, उसके बाद अनुभव से तुम स्थिर हो जाओगे, तो फिर तुम निष्काम एकांत हो जाए। नहीं कश्चित क्षणमपि तिष्ठत्य कर्म तिष्ठत जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। नहीं कश्चित मतलब कोई भी, जातु मतलब किसी भी काल में, क्षणम अपि अकर्मकृत न तिष्ठति, क्षणम अपि एक क्षण भी अकर्मकृत न तिष्ठति, कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। श्लोक नंबर 5। कार्यते ह्यवश कर्म, क्योंकि सारा सर्व प्रकृतिजयी गुणैः ही अवश कर्म कार्यते। सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये कर्म भूमि है संसार, हमने विराट में सीखे, तो यहाँ तो कर्म करेगा ही। इसीलिए ये कर्म सृष्टि परमात्मा की इच्छा से सृष्टि हुई है, और कर्म भूमि है, क्षर ब्रह्मांड है, कर्म करना ही है, कर्म किए बिना किसी को रहने नहीं देता है, प्रकृति बनाया ही ऐसा है। इतना करने के पश्चात अब अपने को क्या रखना, कहाँ रखना, ही कश्चित क्षणम अपि, एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकते, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसा कर्म करें जो आत्मा को शांति मिले, ऐसा कर्म करें ताकि जिस कर्म से मुक्ति मिले, शांति मिले, आनंद मिले,
उस टाइप का कर्म अब चूज करना पड़ेगा। मतलब तो कंक्लूजन यही है, मानव शरीर जो मिला हुआ है कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अब क्या करें? संपूर्ण गीता के अध्ययन करने वाले यानी गीता को मनन करने वाले मनीषी जन ने इस श्लोक के ऊपर एकदम बुद्धि के सैटेलाइट से देख करके यही कंक्लूजन निकाले हैं कि कर्म करना ही है, तो अब ज्यादा कर्म नहीं करूंगा ऐसा झगड़ा मत करो अर्जुन, बस इतना करो। लेकिन कर्म में अहमता ममता नहीं रहा तो फिर ठीक हुआ। कर्म में अहमता और ममता, ममता मतलब मोह से युक्त, ऐसा अज्ञानी होकर के ना करें, तो फिर ठीक उल्टा क्या हो सकता है? वह व्यक्ति कोई क्षण ऐसा नहीं रहता है कि वो नहीं है कि वह कर्म कर रहा है। क्या समझ? उल्टा नहीं हुआ? पहला क्या बोला? मैं कर्म नहीं करूंगा, ठीक, वहीं पहुंचेगा, कर्म नहीं करने वाला ही पहुंचेगा वो घूम के। कैसे? कर्म कर रहा है लेकिन फल की इच्छा नहीं कर रहा है, फल की इच्छा नहीं कर रहा है तो कर्म किए ना किए जैसे ही हुआ ना। कर्म नहीं, क्योंकि कर्म बंधन का कारण है, इसलिए कर्म बंधन का कारण है, कर्म नहीं करूंगा, ठीक, कर्म बंधन के कारण नहीं करूंगा, ठीक है। अब नहीं करने से होगा नहीं, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ता है, वो प्रकृति के वश में है, तो तुम्हारे विवेचन से नहीं होगा, इसलिए प्रकृति से मिल के करो। प्रकृति क्या कर रही है? प्रकृति ने तुमको रास्ता दिया हुआ है, तो तुम, प्रकृति ने दी बुद्धि है तो बुद्धि को तुम समाज सेवा में लगा दो। प्रकृति ने दी हुई तुम्हारा कर्म इंद्रिय है, दूसरों के लिए कर्म करो। प्रकृति ने दी हुई तुम्हारा ये शरीर है तो प्रकृति के लिए कर दो। इससे क्या होगा? गुना गुणे से बर्तन थे, प्रकृति का गुण प्रकृति से हो गया, तुम उससे बचोगे। इसलिए आमता ममता नहीं रख करके कर्म करेंगे तो लास्ट लास्ट में घूम के क्या कहाँ आ गए? हम तो सच्चिदानंद ही रहे ना। गुण का, वो कर्म का पाप या पुण्य उसका धब्बा नहीं लगा ना, तो आत्मा तो स्वतः स्वच्छ ही रहा ना, पवित्र ही रहा ना, तो उसी का नाम है हम पारा में बैठे देखे प्रपंच, हम परमात्मा के पास सोई घड़ी सोई पल है ना। तो इसी का तो ये तारतम्य व्याख्या में मुझे कहना ही पड़ता है गीता का इस अर्थ में। तो अच्छा, तो एकांत स्वच्छ रहने का साक्षी भाव शेष 4:30 के समय में राजी ने फरामोशी डाल दी। वो फरामोशी के कारण खेल में आ गई सुरता, और प्रकृति द्वारा जीव कर्म कर रहा था, उसमें आकर के साक्षी भाव से देखने लगे, सोई घड़ी सोई पल। तो एकांत हुआ कि नहीं हुआ? जब आप जग जाओगे तो कर्म अकर्म विकर्म क्या है आखिर, ये सब सपना का। लेकिन अब जल्दीबाजी करके सपना करके छोड़ना नहीं बनता है ना। अभी सपना करके छोड़ दिया तारतम्य के हिसाब से, 2 थप्पड़ मार दिया किसी ने, सपना है नहीं बोलता है ना, क्यों मारा करके झगड़ा शुरू हो जाता। हाँ, थप्पड़ खाए लात खाए तो ये कर्म गुने गुने शुरू हुए। मुझे थोड़ी मारा, उसके लात ने मारा है, मुझे थोड़ी मारा है, मेरे चाक में मारा है करके। अगर ऐसा जमता है तो फिर ठीक, कुछ भी ना करो। उसने थोड़ी मारा, उसके लात ने मारा है, और मेरे को थोड़ी मारा है, मेरे चाक में मारा। तो आनंद में रहो, हंसते रहो, तो बनेगा। फिर तो कुछ ना करो। परमांश हो गया तो क्या जरूरत, वो तो बस क्या बोलते हैं, जशिया भाई का जैसे, बस थोड़ा सा लंबा सांस ले लूं तो फिर शरीर उठ जाएगा, इसलिए श्वास भी कंट्रोल से, जब दानी यहाँ आए तो मैं क्यों जल्दी उठूं करके एकदम परमांश ऐसा बनेगा तो ठीक है। हमारा तो थोड़ा बात ऊपर से डाल देते, क्यों तेरा राक्षस के जैसा जानवर हूं मैं, तो झगड़ा शुरू हो जाता है। तो थोड़ी एक एक इंद्रिय संसार में डूबा हुआ है, इसलिए अगर करना ही है
तो कर्म करें परोसना है भोजन, तो सामने को सेवा भाव से परोसो। इसलिए आत्मा को जहाँ तक निष्कलंक का ज्ञान, परम धाम प्रेम का स्वरूप मान करके शरीर से जो कर्म हो रहा है, कर्म इंद्रिय अपवित्र हो जाए, ज्ञानेन्द्रिय अपवित्र हो जाए, ज्ञानेन्द्रिय को कर्म जोड़े, कर्म इंद्रिय को ज्ञानी बनाए, और अपने जो ज्ञान है, ज्ञान द्वारा कर्म को सिंचन करें, कर्म इंद्रिय को सिंचन करें। और तो कर्म इंद्रिय का ज्ञान से सिंचन करने से क्या होता है, ये कर्म अकर्म नहीं करेगा, विकर्म भी नहीं करेगा। उसके बाद वो ज्ञान से हृदय पवित्र होता जाएगा, तो ज्ञान ऐसा करे कि परमात्मा को प्रेम का पीने के लिए तैयार हो जाए वो ज्ञान भी, यानी ज्ञान को फिर परमात्मा को प्रेम से सिंचन करे, तो हृदय में प्रेम का प्रेम स्वरूप परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तारतम्य सिलेबस में हमारा अंतस्करण में, संसार में एक तारतम्य सिलेबस में एक भाव दिया हुआ है, घर से निकली गोपियां पहुंच गई सखियां। ये क्या का, ये कहाँ का सेंस, सब प्रसंग व्याख्या करो। घर से निकली गोपियां पहुंच गई सखियां, ये अवस्था लेनी। गुणांग इंद्रियों से कर्म शुरू किए थे, और ऐसे ज्ञानी बनाए गुणांग इंद्रियों को, ऐसे प्रेमी बनाए कि वही कर्म से हमें राज्य जी का दर्शन हो, ऐसा कर्म बनाना है। लालदास जी ने किया, केशवदास जी ने किया, स्वयं महामती प्राण जी, इंद्रावती आत्मा ने की, बाईजी महाराज ने की। घर से निकली गोपियां, कीचड़ से ही आता है कमल, लेकिन वो कमल का जो कीचड़ है कमल में नहीं लगता है। घर से निकली गोपियां, हम तो वैसे सृष्टि के अंदर ही हैं, लेकिन हमारे ज्ञान का उदय ऐसा हो कि सृष्टि का कर्म का धब्बा हमारे अंतस्करण में न लगे। इतना शुद्ध पवित्र अंतस्करण बनाने के लिए तारतम्य गीता में हमें ऐसा छलांग लगाना है। 15 अध्याय को याद कर दो, उत्तम महापुरुषस्तु अन्य, उस परम धाम में अपनी परात्म है। वो परात्म के कंसेप्ट में ऐसे डूबे रहें कि बस स्थिर अनुभव होने लगेगा। उसके बाद मूल मिलाव है अपना यज्ञ बनेगा। मूल मिलाव का चिंतन ही हमारा यहाँ का चरु बन जाएगा। गुणांग इंद्रिय जो करेगा मूल मिलाव के लिए करेगा, अपने परात्म के करने के लिए, तो वही यज्ञ कुंड हो जाएगा। है संसार में भाव व्यक्त क्या किए, श्री कृष्ण के भक्ति में ही यज्ञ बनाए जिन्होंने, तो संपूर्ण गुणांग इंद्रियों को ही का चरु बना के डाल दी। ऐसा आता है ज्ञान यज्ञ में, ये आता है। उसी ज्ञान यज्ञ में परादशद प्रेम लक्षणा भक्ति के नजर से हम गीता पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम मूल मिलावा को यज्ञ कुंड क्यों न बनाएं अपने परात्म को। तो वहां से जब हमारे गुणांग इंद्रिय जब हैंडल होगा, सिंचन होगा, तो गुणांग इंद्रिय सब परमात्मा मूल मिलाव का ही कार्य करेगा, वहीं के लक्ष्य रख करके करेगा। तो वहाँ का तो खुशबू है, वहाँ का जो चैतन्यता है, तो यह गुणांग इंद्रिय झलकना शुरू हो जाएगा। तो चेहन चरित्र चातुरी ब्रजराश की लई, गोपियों ने जो भी कर्म के लिए कृष्ण के लिए किए। अब परमधाम से ब्रह्म आत्मा आई है, तो गीता पढ़ रही है, गीता सुन रही है, तो अरे हमारी जो होना था वो तो यहाँ पर लक्षण इस तरह से दिया हुआ है, तो सपोर्ट मिल जाएगा। उस परम धाम ब्रह्मात्माओं का स्थिर एकांत जगह में ब्रह्मात्मा शांत से बैठी, तो अब जीव को दर्शन हुआ, तो पता चला तारतम्य, अच्छा या में माँ विष्णु मन थे त्रिगुण ताते थिरचर सब उत्पन्न, इसलिए यहाँ पर सारा हलचल हो रहा है। अब ये हलचल से वापस जा करके मोह अज्ञान भरमन कर्म काल और शून्य ये नाम सारे निधे निराकार निरंजन सब निकाल करके नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। इसलिए कार्यते यश कर्म सर्व प्रकृति जैव नहीं, संपूर्ण कर्म प्रकृति द्वारा हो रहा है। अक्षर का खेल
से अक्षर के ऊपर राजा ने फरामोशी डाल दी। फरामोशी से अब सपना का कार्य शुरू हुआ। तो सब गुना गुणे सुबर्तन थे, सपना में प्रकृति के वश में होकर के कर्म कर रहा है। मैं दिव्य परम धाम में अपने परात्म स्वरूप से देख रही हूँ। अब मुझे परात्म अपने परम धाम में निश्चित रूप से रहना है। बस देखिए, जब तक पत्थर भी यहाँ से फेंकोगे ना ऊपर, प्रकृति के जब तक रिले में रहता है, ग्रेविटेशन फोर्स में वो नीचे उतरता है। तो ऐसे तारतम्य गीता से हमें ये प्रकृति के एरिया को पार करके जब परात्म में जाता है, स्थिर हो जाता है सृष्टि का कार्यकरण महाकरण में। तो तारतम्य गीता के स्टडी से हम देख रहे हैं कि अच्छा देखा तो स्वयं अक्षर ब्रह्म भी सपना में सक्रिय होकर के नारायण बन करके, शेष नारायण बन करके, त्रिदेव बन करके कर्म कर रहे हैं। इसीलिए वो कह सकते हैं, देखो अर्जुन, मैं कर्म किए बिना थोड़ी नहीं रह सकता हूँ, मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ। तारतम बोल रहा है, ठीक ही बोल रहे हैं भगवान आप, क्योंकि राज्य के अक्षरातीत परब्रह्म के हुक्म से वो ब्रह्मात्माओं के लिए स्टेज बनाना है, इसलिए ब्रह्मात्माओं को खेल में लाना है। तो ब्रह्मात्मा के लिए सृष्टि संचालन करना है। इसलिए तो अक्षर ब्रह्म हाथ बांध के तो बैठ ही नहीं सकते। इसलिए तारता ने पीछे अक्षर को भी उठाऊं, बोला अक्षर को भी जगह आता हूं। तो सपना के ब्रह्मांड में सब कर्म कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं भी कर्म कर रहा हूं अर्जुन, तो ठीक ही तो बोल रहे हैं। तो अक्षरातीत के हुक्म से सृष्टि में ईश्वर भी कर्म कर रहा है, जीव भी कर्म कर रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है? ब्रह्म आत्माओं को एक कर्म का भूमि दिखाने के लिए। ब्रह्म सृष्टि परात्म में जगेंगे तो ऐसे कर्म करने वाले ईश्वर को भी विस्तार दे करके चले जाएंगे। इसलिए कर्म किए बिना तो कोई रह नहीं सकता। ठीक ही तो बोले हैं, नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु अटस्ते कर्म कृत। कर्म किए बिना तो कोई रह नहीं सकता। राज्य के हुक्म से सृष्टि बनी है तो कर्म तो करना ही है। ठीक ही बोल रहे हैं नहीं? तो गीता में एक प्रिय शब्द आता है, प्रकृति अक्रिय होती भी क्रिया करती है, ऐसा लिखा हुआ है। प्रकृति अक्रिय में क्रिया, वास्तव में वो अक्रिय है लेकिन क्रिया करता है। तो अक्रिय मतलब अव्याकृत है, क्रिया मतलब सृष्टि है। हो गया। गीता का फेमिलियर व्याख्या है कि प्रकृति अक्रिय होती भी क्रिया करती है, क्रिया रहती है, ऐसा सेंटेंस है। ठीक है। अव्याकृत अक्षर के अंदर अक्रिय, प्रकृति अक्रिय है वहां पर, मतलब उसी का वहीं का चिंतन तो है लेकिन क्रिया होती है, मैनिफेस्ट सृष्टि होती है। तो राज्य के हुक्म से अव्याकृत अक्रिया थी, यानी खेल नहीं बनाती थी, अभी क्रिया होकर के खेल बन रहा है, सृष्टि चल रही है। ब्रह्मात्मा आ गए, अभी सारा देख करके वापस जाएंगे तो फिर वो फिर अक्रिया को अक्रिया में चले जाएंगे, सृष्टि उड़ जाएगी। ये बेहद भूमि का अक्षर की लीला है। वो अक्षर की लीला के सामने थोड़ा सा सप निकले, उसमें क्रिया क्रिया की बात हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं। इसी के लिए फिर वो दृष्टांत देते हैं अब कि प्रकृति अक्रिय, क्रिया कैसे, अक्रिय में क्रिया कैसे करती है करके उसको समझाने के लिए संसार में डीप स्लीप कर देते हैं। डीप स्लीप में गए, अक्रिय है, लेकिन जागने पर बोलेगा कितना आनंद आया, तो वो क्रिया था, अनुभव, एक्सपीरियंसर तो था ना। नहीं तो कैसे बोला उसने आनंद आया करके, आनंद अनुभव कर रहा था। इसलिए बाहर से देखने से वो सोया हुआ अक्रिय है, लेकिन बाद में पता चला तो क्रिया था, वो आनंद आया करके बोल रहा है, इसका मतलब उस अंदर से क्रिया था। हो, इसका मतलब कर्म करता ही है, वैसी उसी का नाम है, नहीं कश्चित् क्षणम अपि। एक क्षण भी वो अक्रिय नहीं रह सकता। इन डीप स्लीप में भी आनंद आया बोल रहा है, तो वहां भी तो कर्म ही कर रहा है। तो इसलिए गहनो कर्मणो गति। तो ये पूरा
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के पूरा परिक्रमा देता रहता है। तो शरीर शांत हुआ, देखा जीव तो दूसरे शरीर में जाकर के कर्म करना शुरू कर दिया। ये शरीर तो शांत हो गया, जीव दूसरे का शरीर में जा रहा है, तो कर्म तो वहां भी करेगा। इससे अच्छा जागो और परमात्मा के प्रेम में उसको लीन कर दो। अब वो कर्म भी करेगा तो परमात्मा का कर्म, यानी परमात्मा के धाम में जग करके अनंत आनंद में डूबेगा। ऐसा यही करना है। तो डीप स्लीप का इस श्लोक में, जो श्लोक नंबर 5 में, नहीं कश्चित क्षणमपि में, एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता है जीव, बोलने के लिए गहरी नींद के उदाहरण दे करके, देखने में तो गहरी नींद में निष्क्रिय है, लेकिन उठ के बोलता है कि मुझे बहुत आनंद आया, तो वह आनंद लेने का काम कर रहा था। इसलिए कर्म इतनी गहराई से है। तो सृष्टि के अंदर कोई निष्काम कर्म योग, मतलब कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। तो अब कर्म करना ही है। तो धनी ने क्या कहा, खाते पीते उठते बैठे सोना सोपना जागृत, तुम क्या करो, कर्म करना है ना तो धनी को याद करो, सपना में भी धनी को याद करो, नाला मारा तजिया चुप आता है, खाते पीते उठे करवट लेते, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में। तन सोए रूहानी से दिन जागे। शरीर सोया हुआ दिखता है, लेकिन रूहानी से दिन जागे। अब क्या हुआ, गीता से कर्म बिना, मतलब मेन 5 नंबर श्लोक के पीछे तरफ, उसके गहराई के पीछे तरफ क्या बताना जा रहा है। देखो अर्जुन, कर्म तो तुम त्याग ही नहीं सकते। अब कर्म का दब्बा भी तुमको असर नहीं करना चाहिए। तो उपाय क्या है, बस इसके पीछे उपाय, ये उपाय बता रहे। कर्म भी करो और कर्म का दाग भी ना लगे, तुम स्वच्छ बनो। ये कैसे संभव है? तो उसी को टेक्निक आगे भी बताए, पीछे भी वही बता रहा है। ये कर्म योग स्पेशल होने का, स्पेशल कर्म के ऊपर फोकस दिया जा रहा है, लेकिन ज्ञान आगे पीछे दिया गया है। जैसे कर्म को धब्बा नहीं लगना चाहिए जब तुम फलाशक्ति ना बनोगे। हो गया, कर्म से फ्री हो गए तुम, हे अर्जुन, करके ये समझाने के लिए। तो इसलिए अब क्या हुआ, टेक्निक संसार में जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग क्या हुआ गीता से, इस श्लोक से। 1 नंबर में कर्म त्याग नहीं, कर्म का स्वरूप त्यागना नहीं है, कर्म का फल त्यागना है। तो तारतम्य गीता में हमने क्या समझा, तारतम्य गीता में हमने यही समझा, अच्छा ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर कर किए नहीं चल देखना जरा। तो तारतम्य गीता में हमें ये पता चला कि ये सारी जो सृष्टि बनी हुई है ब्रह्मात्माओं के लिए, जीव सक्रिय है। अब ये मुझे जीव भाव में आने के बाद कर्म करना ही है, तो फिर मुझे अब ब्रह्म सृष्टियों की रेनी वाला कर्म करें, ताकि ये कर्म मुझे परम धाम आत्मा साक्षात्कार हो। अब जोड़ तोड़ से कर्म में लग जाएगा जीव, ऐसा कर्म करेगा, ऐसा कर्म करेगा कि हर कार्य परम धाम मूल मिला हुआ अक्षरातीत राज जी को ध्यान करके करेगा। तो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण हो गया। अब ब्रह्म सृष्टि को संगत मिल गया लक्ष्य होने के बाद। तो कर्म भी किया अभी जीव ने, और लक्ष्य परम धाम होने से बंधन का कारण भी नहीं हुआ। कितना सुंदर व्याख्या गीता के बैकग्राउंड में तारतम्य द्वारा सीढ़ी मिल रही है चिंतन करने की। तो इसका कहने का मतलब, कंक्लूजन यह है कि गुण अंग इंद्रियों में तारतम्य ज्ञान के उदय होने के बाद स्वतः गुण अंग इंद्रियों द्वारा निष्काम कर्मयोग हो जाता है। बस। तो संसार बोल रहा है कि कर्म में ज्ञान के उदय होने के बाद कर्म सेवा में परिवर्तन हो जाता है, और उस सेवा से कर्म बंधन जीव को नहीं बांधता है। ये शास्त्रीय कंक्लूजन है।
उसी जगह वही कंक्लूजन है। बस वो उन ऐसे ही ट्रिक को तारतम लक्ष्य देता है कि तुम ज्ञानी बनो, तारतम ज्ञानी बनो, तुम परात्म परम धाम को देखो। परात्म देखने के बाद तुम अपना कर्म नहीं देखो, अक्षर का भी कर्म देखोगे। अक्षर भी खेल बनाने का कर्म देखोगे, अक्षर भी एक्टिव है, लेकिन वो सपना में कर्म हो रहा है। अब ये ज्ञान तो अक्षर को भी मिलना होता है। तब अच्छा मैं तो निष्क्रिय हो जैसे लगा, नहीं मैं सक्रिय हूं करके फिर आप परमात्मा के भक्ति में अक्षर भी डूबने लगेंगे। पीछे अक्षर को भी उठाऊं। इसलिए तारतम के उदय के बाद जो है ज्ञान भी, जैसे वेद का ऋचाएं ज्ञानी है, रसरास को अनुभव करने के बाद वेद की ऋचाएं भी प्यासी होकर के परमात्मा भक्ति में लग गई है। ये सैद्धांतिक है। वहां श्री कृष्ण के ब्रज लीला में, रासलीला में जो वेद ऋचाओं की जो रासलीला है तारतम ने दिया हुआ, वो ज्ञानी भी वहां पर प्रेमी बन चुके हैं। इसी तरह इस खेल में आए ब्रह्मात्मा तारतम मतलब ये गीता भागवत शास्त्रों का ज्ञान को भी पवित्र करके, शास्त्रों में हुआ ज्ञान को प्रेम में परिवर्तन करके ये ब्रह्मात्माएं परमधाम के आनंद में लोटपोट हो जाती है। यानी शास्त्रों को, ज्ञान को भी मुक्ति देने वाला क्षमता ब्रह्म सृष्टि की। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि को तारतम, ब्रह्म सृष्टियों को तारतम के द्वारा शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों के ज्ञान को पवित्र करने के लिए। ब्रह्म सृष्टि का दर्जा हुआ है। यानी वहां पर ज्ञान है लेकिन दूषित हुआ है बुद्धि नहीं पहुंचने का, स्वप्न के बुद्धि के, जागृत ब्रह्मात्मा के जागृत बुद्धि है, तो वो जागृत बुद्धि से अर्थ करके उसी धर्म शास्त्र, उसी ज्ञान से जीव को परमात्मा पकड़ाना है, तो ज्ञान पवित्र हो जाएगा। अभी ज्ञान भी दूषित कर दिया संसार ने, इसलिए तारतम ज्ञान आया है फिल्टर करने के लिए। जैसे फिटकरी डालने से पानी सारा जैसे पवित्र हो जाता है, ऐसे तारतम से संपूर्ण ज्ञान को पवित्र करके, दूध का दूध, पानी पानी का पानी करके जीव को शुद्ध पवित्र परम धाम का अनुभव कराएंगे। तो इसका मतलब तारतम के उदय होने के बाद ज्ञान भी जो है भक्ति की शरण में आ जाती है, परमात्मा के प्रेम के शरण में आ जाते हैं। ज्ञान को भी मुक्ति हो गया, अर्थात अक्षर को भी उठाओ। तो प्यारे भक्तजन महानुभाव, आज 5 नंबर श्लोक को दोहराते हुए आज के लिए गीता प्रवचन का विश्राम देते हैं। कल फिर 6 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो एक आपस में शेयरिंग करिएगा और इस बात को बता दीजिए कि कल श्लोक नंबर, तीसरा अध्याय का श्लोक नंबर 6 से आगे बढ़ रही गीता करके सबको अटेंडेंस कराइए। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणै। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।